बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़ातमुल अंबिया सलामुन अलैक। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात पर। मैं हूँ राहिल भट्ट और बट गोड फार्म के ऑफिशियल पेज पर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आए थे जी अपने फॉर्म पे, लेकिन अभी जानवर यहाँ मौजूद नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। जानवर मेरे हाल है भाई हमारे जो हैं वो ले गए हैं घुमाने फिराने चराई पे, तो हम भी चलते हैं उसी जानिब। साथ साथ गुफ्तगू करते हैं, साथ साथ वॉक हो जाएगी और साथ साथ आपको अपना एरिया भी थोड़ा दिखाते जाते हैं, खूबसूरती यहाँ की। अभी तो ग्रीनरी जो है वो थोड़ी सी मांद पड़ी हुई है क्योंकि बारिशों का सिलसिला नहीं हो रहा, गर्मी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो इंशाल्लाह जैसे ही बारिशें होंगी तो ये एरिया मज़ीद हरा भरा और ग्रीन हो जाएगा। आज बात करते हैं जी कि बकरियां किस तरह से मुनाफा बख्श हो सकती हैं और एक बकरी जो है क्या उससे भी प्रॉफिट हासिल किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मेरा दिल था कि एक बुज़ुर्ग हैं उनसे भी आप लोगों की बात कराई जाए, उनकी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर की जाए कि एक बकरी से उन्होंने कितना नफ़ा हासिल किया और क्या हम भी एक बकरी से नफ़ा हासिल कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, में एक बकरी भी हमें प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन उसमें बहुत सारे मैटर्स इन्वॉल्व हैं। हमें उसकी जो केयर है वो अच्छे तरीके से करनी होगी, उसकी हेल्थ का ख्याल रखना होगा, उसकी खुराक का ख्याल रखना होगा। अच्छा, बकरी से आमदन के ज़राए कौन कौन से हैं? तो बकरी से जो आमदन के ज़राए हैं वो एक तो उसका दूध हो जाएगा और दूसरा होता है जी बच्चे। तीसरा ज़रिया भी होता है लेकिन वो हर जगह नहीं होता, लेकिन वो आपके काम तो आ जाता है। जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो आप खेतों वगैरह में यूज़ करते हैं, जो मींगनियाँ आम ज़ुबान में मैं इस्तेमाल करूं ताकि सबको समझ आ जाए, तो वो भी आपके खेतों में इस्तेमाल हो जाता है और वो कुछ लोग ख़रीद भी लेते हैं जब आप जमा करते रहते हैं। तो ये मेजर ज़राए दूध हो गया और जो हो गया उसके बच्चे हो गए। तीसरा ज़रिया गोश्त का आ जाता है, लेकिन वो फिर आपकी दी एंड होता है, यानी गोश्त के लिए जब आपने सेल कर दी तो आपकी आमदन का ज़रिया बंद हो गया। तो एक बकरी हमें कितना प्रॉफिट दे सकती है, कैलकुलेटर भी ओपन कर लेते हैं साथ साथ और हम भी हिसाब लगाते हैं और आप लोगों को भी कायल करने की कोशिश करते हैं कि एक बकरी भी हमें प्रॉफिट दे सकती है। तो जनाब अगर बात करें दूध की, अगर आपकी बकरी रोज़ाना 1 लीटर दूध देती है, बहुत सारी बकरियां हैं जो 2-2.5 लीटर पे भी जाती हैं, जो अच्छी बकरियां होती हैं, बच्चों को पिला के भी वो आपको 1 लीटर दूध दे सकती हैं। तो हमें ज़्यादा दूध वाली बकरियां ही पालनी चाहिए। अच्छा, दूध की कीमत डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट होगी, इसलिए हम एक मुनासिब सी कीमत का आइडिया लगा लेते हैं। हमारे शहर रावलपिंडी में तो इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। इस्लामाबाद में भी लोग बच्चों के लिए दूध इसका ले जाते हैं, तो इसकी कीमत अच्छी है। तो हम एक एवरेज कॉस्ट इसकी 200 रुपये लीटर लगा लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। एक मीडियम रेंज, मेरे ख्याल इतना तो हर जगह पे बिक ही जाता है। अगर 200 रुपये का दूध सेल करें तो 30 दिन में 6,000 रुपये का हमारा दूध सेल हो जाएगा जी। ठीक है, अगर बकरी साल में 2 बच्चे देती है और बच्चे की कीमत हम लगाते हैं महीने 2 महीने की कर लें, 2 महीने के बाद ऑन एन एवरेज 10,000 रुपये का बच्चा हम लगाते हैं, तो 20,000 रुपये के बच्चे हो गए। ठीक हो गया, 20,000 को हम डिवाइड करेंगे जनाब अली 12 महीने पे। ठीक हो गया, 20,000 डिवाइड बाई 12, तो ये 1,600 रुपया महीना। 6,000 रुपये का दूध और 1,600 रुपये महीना हम उसमें ऐड कर देंगे बच्चों का, तो ये आ गया 7,600 रुपये। अच्छा, अब बात आ जाएगी कि बकरी पे खर्च भी होना है, तो बकरी को जितनी भी अच्छी खुराक डालें, बहुत सारी जगहों पे तो ये फ्री ही चल रही होती है। जैसे हमारा एरिया है तो यहाँ पे हम ज़्यादा चारा तो अवेलेबल नहीं होता, कुछ टाइम्स होते हैं, और बाकी हम इनको स्टॉल फीडिंग भी करते हैं। स्टॉल फीडिंग करनी भी चाहिए जो है ना, ताकि इनकी कैल्शियम वगैरह की ज़रूरियात भी पूरी होती रहे और बाकी रिक्वायरमेंट्स भी, वाइटामिन मिनरल्स की। तो अच्छा, 7,600 रुपये का एस्टिमेट हमने बना लिया कि एक बकरी की इनकम हो सकती है। अब उसमें से माइनस करेंगे अखराजात। आप जितनी भी अच्छी खुराक बकरी को डाल लेना तो 2,500 रुपया पर मंथ इनफ होता है बकरी की खुराक ना। अगर पूरा महीना भी आप स्टॉल फीडिंग करें तो हम 7,600 में से माइनस कर देंगे 2,500,
तो ये 5,000 रुपये आ गई उसकी आमदनी। अब बकरी बीमार भी हो सकती है, इश्यूज भी आ सकते हैं वो, लेकिन वो इतने रेगुलर नहीं होते। अब पर मंथ के हिसाब से अगर 100 रुपया भी लगा लें तो 5,100 का हमारा एस्टिमेट था, तो उसमें से हमें बच गए 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये हमें एक बकरी कमा के दे सकती है। तो अब मेरे वो भाई जो कि जॉब्स करते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी की जॉब्स करते हैं या किसी भी जगह जाकर मतलब छोटी मोटी जॉब करते हैं वो, जहाँ से उनको 25,000 20,000 इतनी इनकम मिल रही होती है, तो आई थिंक से कि वो घर में 6 से 7 बकरियां रख लें तो वो इतनी कमाई कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि वो मल्टीप्लाई भी होंगी, तो जैसे जैसे मल्टीप्लाई होती जाएंगी तो उनका रेवट भी बढ़ता जाएगा और इंशाल्लाह उनकी प्रॉफिट रेशो भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ हमारे एक सवाल का जवाब तो हमें मिल गया कि एक बकरी भी हमें प्रॉफिट दे सकती है। तो इसका जवाब बिल्कुल जी हाँ, हमें एक बकरी भी प्रॉफिट दे सकती है, हम उसको अच्छे तरीके से मैनेज करें। तो हमारे वो जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने वो जो बकरी मैं कह रहा था उन्होंने ली थी मतलब 50% पे। हमारे गांव में ऐसा होता है कि लोग बकरी दे देते हैं कि ये जब बच्चे देगी, एक बच्चा आपका एक हमारा, तो वहाँ से उन्होंने उस एक बकरी से 26 का जो है ना वो फ्लीट तैयार किया था, यानी उनके पास 26 बच्चे तैयार हो गए थे जो उन्होंने सेल भी किए और कुछ घर में यूज़ किए। तो ये जनाब हम पहुँच गए अपने जानवरों की तरफ। ये जानवर हमारे इस टाइम शाम का टाइम है, ओपन हुए हैं, भाई हमारे लेके आए हैं, इनको घुमा फिरा रहे हैं और खिला पिला भी रहे हैं। तो ये जी अच्छा मुनाफा बख्श